हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय की नज़र थी कि टैक्स रिबेट में कुछ एग्जेम्पशन। मुझे ये बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय में कि आप कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ, हिंदुस्तान से खास तौर पे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, टैक्स रेट सबसे कम है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ वित्त मंत्रालय को और वित्त मंत्री को खास तौर पे कि उन्होंने वो टैक्स रेट मेंटेन किए हैं। उन्होंने कोई पर्सनल इनकम टैक्स में बढ़ावा नहीं दिया, तो मैं समझता हूँ कि एक राहत है आज की स्थिति में, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी है और हिंदुस्तान पे उस पर प्रभाव पड़ रहा है और हमारा फिस्कल डेफिसिट 5.3% हो गया है और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। इस स्थिति में वित्त मंत्री को टैक्स रेट को स्टेबिलिटी देना, मैं समझता हूं कि आप अपने आप में बड़ी भारी उपलब्धि है। एग्जेम्पशन बढ़ने की उम्मीद थी सर काफी लोगों यही को। तो मैंने कहा ना कि इस स्थिति में जो मैंने आपको बातें बताई, इस स्थिति में टैक्स रेट मेंटेन करना भी अपने आप में उपलब्धि है। आपको लगता है कि ऐसा बजट रखा है चिदम्बरम साहब ने कि 2014 में मैंडेट आपको वापस मिलेगा? देखिए, मैंडेट तो जनता के ऊपर निर्भर है, ठीक है ना, और जनता जो जनार्दन जो कहेगी हम उसे स्वीकार करेंगे। तो इसके बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। महिलाओं पर खास ध्यान दिया है और खास करके जो कैपिटलिस्ट क्लास है उन पर भी टैक्स लगाया। महिलाओं पर ध्यान दिया है, यूथ पे ध्यान दिया है, एक आम आदमी, पीड़ित आदमी है, उस पे ध्यान दिया है। तो उन्होंने सब वर्गों को सामने रखते हुए एक ऐसा बजट पेश किया जो मैं समझता हूं कोई और वित्त मंत्री नहीं कर पाता। 1 करोड़ से ज्यादा आमदनी के लोगों को भी टैक्स नेट में लाने की बात कही। वो तो 42,000 लोग हैं, केवल 42,000 लोगों के ऊपर एक 10% सरचार्ज लग जाए तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे उनको खुशी से देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कपिल सिब्बल साहब, जिन्होंने तारीफ की वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के इस बजट की और उम्मीद जाहिर की कि इससे फायदा जरूर होगा, लेकिन इसे चुनावी बजट के तौर पर कपिल सिब्बल फिलहाल नहीं देख रहे। कैमरामैन मान के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।